Guys, we are doing applications of derivatives के doubts today. So we have received a lot of doubts, तो फटाफट चालू करेंगे. Yeah. Question number 1 राघव ने भेजा है. A lamp of negligible height is placed on the ground L1 away from the wall. Okay, मतलब एक wall है, यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ. There is this wall, yes, and there is a lamp यहाँ पे at a distance of L1. ठीक है, this is the lamp at a distance of L1 away from the wall. A man L2 meter tall is walking at the speed of this from the lamp to the nearest point on the wall. Okay, तो ये man यहाँ पर है पहले and he is walking towards the wall. When he is midway between the lamp and the wall, okay, लैम्प और वॉल के एग्जैक्ट बीच में जब ये बंदा होगा, यस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ हिज शैडो ऑन द वॉल. ओ माय गॉड. ओके, I'll just draw a proper figure of this so that you understand it properly. Okay, क्या फाइंड करना है पहले तो ये समझ लो. ओके, I'll just draw the man like this. यहाँ पे पहले आदमी खड़ा था तो उसका कोई शैडो नहीं गिरने वाला है वॉल पे, है ना. नाउ दिस गाय इज वॉकिंग टूवर्ड्स द वॉल. जब वो मिडवे आएगा यहाँ पे, नाउ द हाइट ऑफ द मैन इज L2. सी, L2 मीटर टॉल. जब वो यहाँ पे आएगा गाइज, यहाँ से ऐसे लाइट निकल रहा है, हाँ कि नहीं? यस. तो ये लाइट ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा और उसका शैडो यहाँ तक आएगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट दिस पॉइंट बी A and let this point be O. So this AO is the shadow. This AO is the shadow of the man. Yes or no? देखो, जब वो आदमी यहाँ पे खड़ा होगा, let's say if the man is here for example, तो shadow कहाँ पे गिरेगा उसका? See, इतना बड़ा shadow होगा, है ना. सपोज ये पॉइंट को ले लेता हूँ मैं C, इसको B ले लो, तो इतना बड़ा शैडो होगा. जैसे जैसे वो पोस्ट की तरफ आ रहा है, उसका शैडो छोटा 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 होता जा रहा है. लेट्स से वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वो यहाँ पे आके खड़ा होता है तो यहाँ से लाइट निकलेगी ऐसे और शैडो का लेंथ ये हो जाएगा. दैट मीन्स द शैडो इज डिक्रीजिंग इन साइज. यस और नो? तो बोल रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन द लेंथ ऑफ हिज शैडो. शैडो डिक्रीज 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 होते जा रहा है. ये चीज समझ लो, है ना. सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू गाइज, है ना. ये वॉल है, ये यहाँ पर लैम्प है, एंड लेट अस अज्यूम दैट द मैन इज स्टैंडिंग हियर मिडवे. दिस इज L2, दिस डिस्टेंस इज L1. ये O ले लेता हूँ इस पॉइंट को, इसको AB लिया था, तो दिस इज A. ठीक है. सो ये हो गया उसका शैडो, करेक्ट. एंड नाउ दिस इज द शैडो. लेट द शैडो बी S. लेट द लेंथ ऑफ द शैडो बी S. इसका साइज S ले लिया. ये L1 दे रखा है, ये L2 दे रखा है. क्लियर है. नाउ फाइंड क्या करना है. टू फाइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने बोला है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द शैडो. रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो. Yes. So suppose the length of the shadow is S. Length of shadow is S. Yes. When the person is obviously at the center, middle of these two. तो तुमको क्या find करना है? ds by dt is what you have to find. The rate of change of shadow, obviously with respect to time. क्यों with respect to time? क्योंकि देखो, he is walking with the speed of, yes, he is walking with the speed of this, and as he approaches towards the wall, है ना, with the rate of change with respect to time. तो shadow कैसे कैसे change होगा with respect to time is something you have to find out. Clear है? Yes. Now let's say suppose इसको x बोलते हैं हम लोग, midway है between, तो ये x, ये भी x, ये distance लेके रखता हूँ. जरूरत पड़ेगी कि नहीं पता नहीं, लेट्स सी. ओके, सो नाउ लेट दिस एंगल बी थीटा.
तो यहाँ देखो व्हाट इज tan थीटा, बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शैडो डिवाइडेड बाय L1। सिमिलरली छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये छोटे ट्रायंगल में व्हाट इज tan थीटा, ऑपोजिट दैट इज L2 अपॉन ये हाफ x1 x बेसिकली, यस। तो s अपॉन L1 इज इक्वल टू L2 अपॉन x के बदले L1/2 लिख दूँ क्या, x लेने की जरूरत नहीं है, L1/2 लिख दो, यस। ये भी tan थीटा बड़े ट्रायंगल में, ये भी tan थीटा ये छोटे ट्रायंगल में, क्लियर है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये L1 से L1 कटेगा यहाँ पर, यस और नो। तो यहाँ पर क्या बचा फिर L2/2, L2/2 नहीं, L2/2 नहीं, ये बाय 2 ऊपर जाएगा ना, शैडो तो बड़ा है, सो ट्वाइस ऑफ L2, ट्वाइस ऑफ L2, दिस इज माय लेंथ ऑफ शैडो, करेक्ट है। गाइस लेट्स डू वन थिंग, एक छोटा सा चेंज करते हैं, इसको x रहने दो, s अपॉन L1 इज इक्वल टू L2/x, जरूरत पड़ेगी उसकी, है ना। सो s इज इक्वल टू L1 L2/x, ये मिल गया। अब रेट ऑफ चेंज निकाल लो, डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। अब इससे क्या होगा, ठीक है, ds/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ L1 L2/x। L1 L2 तो कांस्टेंट है यार, ये डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो सकता और हाइट ऑफ द मैन भी चेंज नहीं हो सकता, बट x तो चेंज हो रहा है ना, यस और नो। विथ रिस्पेक्ट टू x ही निकालेंगे, x चेंज हो रहा है, यस। So I'll write this as L1 L2 into derivative of 1/x, yes, is minus of x square by 2, x raised to minus 2/2 multiplied by dx by dt. This is very very important, yes or no। देखो यार ये कांस्टेंट हो गया, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ x रेज टू माइनस 2/2, हाँ कि नहीं, देख लो x रेज टू -1 इज -1, x रेज टू -2, यस, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, ओके ना। सो माइनस ऑफ x रेज टू -2, करेक्ट है, इंटू L1 L2 इंटू व्हाट इज dx by dt, dx is the distance traveled, dt is the time taken, ये तो स्पीड है, जो कुछ तो दे रखा है ऑलरेडी, अरे dx by dt is the speed राइट, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है एंड दैट इज गिवन एज L1/10, करेक्ट। तो L1/10 डाल दो वहां पर वैल्यू उसकी, 1 सेकेंड, ये आ जाएगा L1/10। सो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ L1 L2 अपॉन x का स्क्वायर इंटू L1/10। नाउ x स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है ना, x इज नथिंग बट L1/2 था, करेक्ट। सो माइनस ऑफ L1 L2 अपॉन L1 का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय L1/10, L1 से L1 कटा, यस, ये 4 ऊपर चला जाएगा, है ना, 4L2/10 माइनस 4L2/10 आएगा, या विच इज नथिंग बट -2L2/5 एंड दिस शुड बी योर आंसर, ds/dt। अच्छा अब नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि रेड्यूस हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज कम हो रहा है, इट इज रिड्यूसिंग एंड देयरफॉर नेगेटिव, है ना, -2L2/2, दिस इज योर आंसर, क्लियर है। आई होप राघव क्लियर है, क्वेश्चन इजी था, कुछ भी नहीं करना है उसमें, एक ट्रिक है, सिर्फ ट्रिक भी नहीं है ये चीज़, ये x लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर L1 के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वो भी समझ सकते हो, यस, विच विल कम समथिंग लाइक दिस, विच विल कम समथिंग लाइक दिस, L/dt, dL1/dt। तो ये समझना पड़ेगा कि L1/10 दिया है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए उसको मैंने x ले लिया,
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो समझाने में 10 मिनट लग गया, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 फ्रॉम अ पॉइंट 0, h। ओके, एक पॉइंट है कोई तो P, 0, h, वहां से टेंजेंट ड्रॉ किया है। These tangent meet the x-axis at point A and B respectively. If the area of triangle PAB is minimum, then the height is equal to h, height ही होगा। देखो पहले फिगर बना लो, ठीक है? Let's make the figure। सबसे इंपॉर्टेंट, गिवन लिखो, फिगर बनाओ, उसके बिना कुछ नहीं होगा। ओके, नाउ लुक एट दिस इक्वेशन। किसका इक्वेशन है ये? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सर्कल का, हाँ कि नहीं? ऐसा सर्कल जो सेंटर से पास हो रहा होगा, तो ये है सर्कल जो सेंटर से पास हो रहा है। यस, नाउ इसका इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, यस और नो? तो यहाँ पे आर स्क्वायर 16 हो गया, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 4, मतलब द रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर मिल गया हमको, ठीक है? अब इसको टेंजेंट ड्रॉ किया, कहाँ से? 0, h से। 0, h मतलब y एक्सिस पे कहीं तो होगा, है ना? यहाँ ले लूँ 0, h, पॉइंट P, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया विच मीट द x एक्सिस एट A एंड B। ओके, तो ये यहाँ से टेंजेंट, ठीक है? इसको ले लेता हूँ पॉइंट A, और एक यहाँ से टेंजेंट, इसको बोल देते हैं हम पॉइंट B। दो टेंजेंट बनेंगे वहाँ से, tangent from external point, so there will be 2। क्लियर है? नाउ गाइस एक चीज देखो और, फाइंड क्या करना है? द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज मिनिमम, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल को मिनिमम करना है। और जब एरिया ऑफ ट्राइंगल मिनिमम है तो ये h कितना है पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस h, ये h की वैल्यू कितनी है? ओके, दिस इज द क्वेश्चन। मतलब अब एरिया का कुछ निकालना है हमको, कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, सो 1 सेकेंड ना, दिस इज h, दिस डिस्टेंस इज h। अब ये h तो मिलने वाला है नहीं ऐसे, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टेंजेंट एंड द सर्कल। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, रेडियस टेंजेंट थ्योरम से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना? ये एंगल कितना हो गया? थीटा, ये हो गया 90 डिग्री। थीटा ले लो उसको, और कुछ नहीं लेना पड़ेगा। ए बी सी डी, दीज आर द पॉइंट्स। अब ये रेडियस है तो ये भी 4 है। यस, अब मुझे हाइट मिल जाएगी। नाउ आई क्लियरली हैव द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि एरिया निकालना है ना, एरिया निकालने का एक ही तरीका था। यस और नो? सी, यहाँ ध्यान दो। अभी कैन वी से दैट इन ट्राइंगल COB, ये इसको O बोल रहा हूँ, COB, राइट? व्हाट इज sec theta is equal to, sec theta is equal to OB upon OC, correct है? Yes, from here can we say that OB is equal to OC sec theta, चलेगा? बट इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल केयरफुली, ये ट्राइंगल देखो तो जरा, ये बड़ा वाला, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। व्हाई? बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो ये 90 डिग्री है ऑब्वियसली, हाँ कि नहीं? और ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल है ना 90 डिग्री, तो OA विल बी इक्वल टू OB, तो OA का भी सेम आ जाएगा, OC sec थीटा। OA एंड OB आर नथिंग बट सेम, ये इससे इक्वल है ना? तो उसको लिख के रख दिया। अब और एक ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल कौन सा कंसिडर किया जाए? OPC, टेक दिस ट्राइंगल। नाउ सी गाइस, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना? तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा, करेक्ट? तो उसमें कोसेक थीटा लगाओ, तो कोसेक थीटा इन दिस ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में, OPC में।
सो व्हाट डू यू गेट, कोसेक थीटा, क्यों लगाया कोसेक ये भी समझ जाएगा, OP अपॉन OC। OP चाहिए मुझे, OP मिलने का वही एक तरीका था, OP OC के बीच में, और OC क्यों, बिकॉज इसकी वैल्यू मुझे पता है 4, है ना, इसलिए मैंने कोसेक लिया, ठीक है। सो आई गेट OC इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू OP। गाइस दिस OP is nothing but height, please understand. Now what is area of triangle ABP? Area of triangle ABP is half into base into height, हाँ कि नहीं, half into base into height. What is base? Base is AB, so this is equal to half into AB into height, height is OP of the triangle, है ना। अब मैं ऊपर स्क्रॉल नहीं करूंगा unless and until required. half into AB is nothing but twice of AO into OP is OP, इससे ये कटा, so AO into OP is the area of triangle. AO की वैल्यू है हमारे पास OC sec थीटा, हाँ कि नहीं, OC की वैल्यू हमको पता है ना, इसीलिए हमने उसको लिया। प्लीज अंडरस्टैंड वो क्यों ले रहे हैं हम, बिकॉज OC की वैल्यू पता है, तो इसको मैं लिखूंगा OC sec थीटा इंटू OP की वैल्यू भी पता है, OP इज नथिंग बट OC कोसेक थीटा, OC इंटू कोसेक थीटा। OC इज 4 और ये भी 4 है, 4 4 जा 16 sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP। करेक्ट है ना। इसको यार साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, इजी जाता है इसलिए कर रहा हूँ, बाकी आई डोंट नो, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यस। ओके, आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2 and 2, तो ये हो गया 32 अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। परफेक्ट, इसको सिंप्लीफाई करके रख दिया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP हो गया यार, हो गया, ग्रेट। 32 अपॉन साइन 2 थीटा ये आया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन इज द एरिया मिनिमम, है ना। देखो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जब मिनिमम होगा तो हाइट कितना होगा, तो गाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल मिनिमम होने के लिए see I am giving you an approach, why, because even I didn't know solve कैसे करना है, लेकिन अगर अप्रोच है ना तुम्हारे पास थोड़ा सा सही तो हो जाएगा। ओके, फॉर एरिया टू बी मिनिमम दिस थिंग हैज टू बी 1, ये 1 होगा तो एरिया मिनिमम होगा, यस और नो। सो साइन 2 थीटा जब 1 होगा तो एरिया मिनिमम होगा, यस। साइन थीटा 1 कब होता है, 90 के लिए, सो 2 theta is equal to pi by 2, this angle should be 90, so theta is equal to pi by 4। ओके, तो जब गाइज ये थीटा एंगल pi by 4 होगा तब एरिया मिनिमम होगा, यस। और हमारे पास हाइट का फॉर्मूला ऑलरेडी है, सी दिस थीटा हैज टू बी pi by 4, करेक्ट, मतलब 45 डिग्री पे वहां पर वो टेंजेंट बनेगी। नाउ दिस इज हाइट, this is height, OP is height, so OP is equal to OC into cosec theta, cosec pi by 4। OC कितना है 4, and what is cosec of pi by 4, I guess √2 होता है, sin pi by 4 का उल्टा 1 by √2, yeah, so 4√2 is the height। अब ऑप्शन देखो, आई होप ऑप्शन है, या option 4√2, this is the answer। okay, so 4√2 should be the height when the area of this particular triangle is minimum। clear है ना। so yeah, let's go ahead, आगे बढ़ते। पता नहीं कौन कौन से बुक से ये निकाल के भेजता है क्वेश्चंस, बट अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में शायद ही कोई रहेगा। okay guys, this is the question, the largest area of trapezium inscribed in a semicircle। तो largest area है, ये important है,
trapezium inscribed in a semicircle of radius r if the lower base of the diameter is, मतलब एरिया मैक्सिमम होगा जब डायमीटर क्या होगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल फिगर बनाओ, उसके बिना तो कुछ नहीं समझना है. दिस इज आवर सेमी सर्कल. ये सेमी सर्कल के अंदर एक ट्रेपेजियम इंस्क्राइब्ड है. ओके, सो लेट्स ड्रॉ ट्रेपेजियम इनसाइड दिस. ये ओके, एंड दिस इज द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम. थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, 1 सेकेंड. ओके गाइज, ये फिगर बना दिया. लेट दिस बी ए बी सी डी. तो एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है आर. ओके, दिस इज द सेंटर, लेट्स से. तो दिस इज आर, तो ये भी आर. यस, द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इफ द लोअर बेस इज द डायमीटर. तो ठीक है, ये ट्रेपेजियम का जो लोअर बेस है ना, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल. ओके, सो कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं. थोड़ा मैं क्वेश्चन भी समझाता हूँ. ओके, अब इसका अप्रोच नहीं बता सकता. चमका तो चमका, नहीं चमका गया. ओके, यस, मैं सॉल्व कैसे करना है ये अगर समझ जाए तो फिर यू जस्ट हैव टू मे बी फॉलो अ फ्यू स्टेप्स. लेट दिस एंगल बी थीटा. ओके, और एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन की भी शायद ज़रूरत पड़ जाए. एक 90 डिग्री एंगल लगेगा हमको. कोई भी 90 डिग्री एक एंगल लगेगा. ओके, तो मैं इस एंगल को 90 डिग्री बना के रख रहा हूँ. एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. गाइस, गलती से भी जेई में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. दिस कैन बी एडवांस लेवल का क्वेश्चन फॉर श्योर. ठीक है, और यहाँ से अज्यूम करते हैं इसको एक्स एक्सिस. अज्यूम, चलो जरूरत नहीं है अज्यूम करने की. यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ. ओके, इस पॉइंट को बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं एफ. चलेगा ना. सॉल्यूशन में देखो एक ट्रायंगल बना. कौन सा? ए ई डी ले लो, ए बी डी ले लो, कोई भी चलेगा. पहले ए बी डी ले लो ताकि तुमको समझ आएगा मैंने राइट एंगल क्यों बनाया है यहाँ पे. In this particular triangle, what is cos theta? Cos theta is equal to AD upon AB. Yes or no? So can we write AD is equal to AB cos theta? स्टोर करके रखो. Yes? अच्छा देखो कहाँ से आया ये अप्रोच, कहाँ से आया. सी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू sum of parallel sides into height. ठीक है, अब ध्यान दो अच्छे से. हाफ तो हाफ है. यस, सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अभी सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? ए बी प्लस सी डी इंटू व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम? डी ई ले लूँ हाइट को. डी ई. जैसे ही एरिया समझो तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. करेक्ट. अब देखो गाइस, इसमें सिर्फ हमको एक चीज पता है ना. इसमें सिर्फ एक चीज हमको पता है. अब मुझे बताओ डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे और क्यों. वी नीड द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. अब ट्रेपेजियम का लार्जेस्ट एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड. देखो ये तो फिक्स है, इसका रेडियस तो गाइस फिक्स हो गया आर. ये चेंज नहीं होने वाला. ठीक है, देखो यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन कैन आई चेंज द ट्रेपेजियम फॉर श्योर. देखो मैं ऐसा भी ट्रेपेजियम बना सकता हूँ यहाँ पे, है ना. मैं ऐसा भी ट्रेपेजियम बना सकता हूँ यहाँ पे, है ना. मैं ऐसा भी ट्रेपेजियम बना सकता हूँ यहाँ पे, हाँ कि नहीं. तो ये चेंज जो ट्रेपेजियम हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फॉर श्योर दिस एंगल थीटा पे. यस और नो? इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल थीटा. सो अब ये जो एरिया मुझे मिला है ना, एरिया का वैल्यू मैं निकालूंगा और फिर डी ए बाई डी थीटा लगाऊंगा. दिस डी ए बाई डी थीटा यस को मैक्सिमम बनाना है. दिस डी ए बाई डी थीटा को मैक्सिमाइज करना है. और वो बोल रहा है कि ये मैक्सिमाइज कब होगा?
व्हेन दिस डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट, है ना, ये डायमीटर कितना होना चाहिए तब ये मैक्सिमाइज हो सकता है. फाइन. सो फॉर अ गिवन रेडियस इस थीटा के रेस्पेक्ट में मुझे लेना पड़ेगा ये, करेक्ट. सो ये है एरिया का फॉर्मूला. इस AB को मुझे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ R, इस CD को मुझे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ R, और इस DE को मुझे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ R, एंड दैट इज आवर टारगेट एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर. यस. अब देखो ये AD लिख दिया मैंने यहाँ पर, इज इक्वल टू AB cos थीटा. AB कितना है 2R cos थीटा. स्टेप नंबर 2, AB हो गया कन्वर्ट, CD को कन्वर्ट करो. अब CD कैसे कन्वर्ट होगा? दिस CD is nothing but equal to EF. CD is nothing but equal to EF, है ना. तो कैन आई राइट EF is equal to AB minus 2 times of AE. ये पूरा AB माइनस ये इसको हटाओ, यस, और इसको हटाओ 2 times of AE. यार ये और ये सेम रहने वाला है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है वो, यस. तो EF मिल जाएगा मुझे. AB कितना है 2R माइनस AE, है ना. AE निकालने के लिए you will have to apply Pythagoras in this particular triangle, ये छोटू ट्रायंगल में, है ना. सो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू AE अपॉन AD, है ना. तो AE इज इक्वल टू AD cos थीटा. क्लियर है? यस. अब यार तुम बोलोगे AD, अब AD के बदले कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. AD का वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया है. So 2R cos theta into cos theta. So 2R cos square theta. कड़क 2R cos square theta. अरे फाइन. नहीं, ये 2 times of AE है ना, तो यहाँ 4 हो जाएगा. 2 times of AE है, मैंने सिर्फ AE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. ठीक है. सो EF भी मिल गया, EF मिल गया, मतलब CD मिल गया. CD इज इक्वल टू 2R माइनस 4R cos स्क्वायर थीटा. ये भी मिल गया. अब बचा DE. DE को भी इसके टर्म्स में लिखना है, थर्ड. तो कैन आई राइट DE इज इक्वल टू AD इंटू साइन थीटा. वैसे है ना, एक ट्रायंगल में लगा दो साइन थीटा, तो DE मिल जाएगा छोटे ट्रायंगल में. फाइन. अब AD अगेन वी नो 2R cos theta into sin theta. Great, that's it. So now area is equal to half into AB. What is AB? 2R plus 2R minus 4R cos square theta into height. height कितना है 2R sin theta cos theta. क्लियर. अब बस इसको पहले सॉल्व कर लो, थोड़ा छोटा बनाओ, थोड़ा सिंप्लीफाई करो. यस. एरिया को एंड देन डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंगल थीटा. यस. सो ये हो गया हाफ इंटू 4R माइनस 4R cos स्क्वायर थीटा इंटू 2R sin थीटा cos थीटा. ये 2 से 2 कटा. इसमें से कैन आई टेक 4R कॉमन ले लो या मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो 4R कॉमन, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा. 4R 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा. सो ये आ गया. ये R भी है यार यहाँ पे, आई मिस्ड आउट दिस R. तो इस R को यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ R स्क्वायर करता हूँ, चलेगा ना. 4R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब. I'll write it 4R square sin cube theta and cos theta. This is area. Now dA by d theta. I hope तुमको ये समझ में आया कि dA by d theta क्यों किया, है ना. सो ये कितना हो जाएगा 4 तो बाहर ही आने वाला है,
डायरेक्ट चेन रूल लगा के इसको सॉल्व कर रहा हो, ठीक है ना. सो दिस विल बिकम 3 4 12 r square sin square theta cos square theta minus of 4 r square sin raised to. ओके, डेरिवेटिव ले लेना यार, यू सॉल्व इट इन योर ओन वे. मैंने शॉर्ट में डेरिवेटिव निकाल दिया उसका. फाइन. एंड दिस इज नथिंग बट 0. दिस शुड बी इक्वल टू 0, राइट. इसको 0 से इक्वेट कर दो. सो 12 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 r स्क्वायर साइन रेज टू 4 थीटा इज 0. ठीक है. सो 12 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos square theta is equal to 4r square sin raised to 4 theta. क्लियर. तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कटा, एक साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा. यस. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, है ना. tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3. तो tan थीटा इज इक्वल टू √3. सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और π/3 है. यस और नो? खत्म. फिर हो गया. हमको चाहिए क्या था? एरिया. व्हाट इज आवर एरिया? एरिया हमारा आया 4r स्क्वायर, भूल गया मैं क्या था एरिया. 4r स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा. डाल दो वैल्यू. 4 इंटू r स्क्वायर इंटू क्या आएगा ये? साइन रेज टू साइन क्यूब π/3 इंटू कॉस π/3. सो वी हैव 4r स्क्वायर, अरे 4r स्क्वायर इंटू साइन π/3 इज √3/2. क्या? √3/2 का क्यूब इंटू कॉस π/3 इज हाफ. Okay, so this becomes 4r square into 3√3. इसका क्यूब is 3√3 upon 8 2s are 16 1 4. So 3√3/4 r square. This is your answer. Clear? एरिया. अब देखो जरा ऑप्शन में है क्या, वही तो पूछा है तुमको. अरे ओके, वी केम टू द प्रीवियस क्वेश्चन. ओके, यहाँ पर ओके. सी द लार्जेस्ट एरिया. so this is the largest area. 3√3/4 into r square. ओके ओके. मेंस में गलती से भी नहीं आना है ये क्वेश्चन, कभी नहीं आएगा. आई डोंट नो कौन से बुक से सॉल्व कर रहा है ये बच्चा, बट मेंस में तो नहीं आएगा. एडवांस में भगवान जाने आ सकता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट टर्म इन द सीक्वेंस. विच इज द लार्जेस्ट टर्म इन द सीक्वेंस an. nth टर्म दिया है. an is equal to n square upon n cube plus 200. दिस इज द nth टर्म. इसका लार्जेस्ट टर्म बताना है. what will be the largest term of this particular sequence is given by. okay, so सबसे पहले इसको can I consider it as f of x is equal to x square upon x cube plus 200. इसको एक फंक्शन बना दिया हमने, है ना. तो इसका f dash x निकालो. ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए करना पड़ेगा. तो इसका डेरिवेटिव ले लो. यह आएगा x cube plus 200. इसका तो स्क्वायर हो जाना है और ऊपर x स्क्वायर इंटू 3x माइनस x क्यूब प्लस 200 इंटू 2x. ऐसा कुछ आएगा क्या? सो दिस इज 3x क्यूब माइनस x क्यूब, नहीं सॉरी माइनस, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. 2x क्यूब प्लस माइनस 400 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 200 का होल स्क्वायर. ओके.
So this becomes, this will be 400x, x cube minus 400x अपॉन x क्यूब प्लस 200 का स्क्वायर. क्लियर है? आई गेस मेरी एक गलती ये हो गई कि ये इधर होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए. ठीक है ना, थोड़ा यूजुअल मिस्टेक रहता है मेरा वो. ओके, विल चेंज दिस टू टर्म्स ना, देन कोई टेंशन नहीं. x इंटू एक्स माइनस, यहाँ और एक मिस्टेक हुआ है. ओके, आराम से f डैश ऑफ x निकाल लेते हैं. ओके, अब सॉल्व इट अगेन, वापस इसका डेरिवेटिव सॉल्व किया मैंने. करेक्ट. नाउ दिस f dash of x should be equal to 0. f dash of x should be equal to 0. So इसको 0 से इक्वेट कर दो. 3x square minus 2x cube plus 400 divided by x cube plus 200 का स्क्वायर इज 0. ये इधर आके 0 हो जाएगा, है ना. ये x भी इधर जाकर के 0 हो जाएगा. And what are you left with? So we are left with 3x square minus 2x cube minus 400 is equal to 0. Correct? So now factorize this. वो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ मैं. x की 3 वैल्यूज आएगी. क्यूबिक इक्वेशन है. x is equal to something, x is equal to something, x is equal to something. ठीक है, ये तीनों वैल्यूज उठा करके इसमें डाल दो. सपोज फॉर एग्जाम्पल द 3 वैल्यूज ऑफ x आर, फॉर एग्जाम्पल, या 7, 8, 9 फॉर एग्जाम्पल. तो तुमको निकालना है a7, a8 एंड a9. यस, सी यही तो फंक्शन है ना हमारा f ऑफ x, और n को हमने x के टर्म्स में लिखा था. ठीक है ना. तो यहाँ x की वैल्यू डाल दो. n के जगह, मतलब n के जगह 7 डालो, n के जगह 8 डालो, n के जगह 9 डालो, और 8, 9, 10 डाल करके ये वैल्यूज फाइंड आउट करो. उसमें से जो भी लार्जेस्ट आएगी वो लार्जेस्ट आना चाहिए. यस. अब इसमें आंसर नहीं पता, सो आई कांट टेल यू द आंसर ऑल्सो. प्लीज सॉल्व एंड फाइंड इट आउट कि कौन सा बड़ा आता है. क्लियर है? सो पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन, उसमें x की तीनों वैल्यूज डाल करके सॉल्व करो एंड चेक कि मैक्सिमम कहाँ आता है. ठीक है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है. तीनों में नहीं आया तो समझ लेना नन ऑफ दीज है. क्लियर? सो सिंपल क्वेश्चन एकदम. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 2008. 2008 का क्वेश्चन है. हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस डज दिस इक्वेशन दिस हैव? ओके, सो गाइस ऑलमोस्ट 15 सेकेंड में इसका आंसर आना चाहिए. 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में. ठीक है, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ध्यान दे. सी हम लेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज टू 7 प्लस 14x रेज टू 5 प्लस 16x क्यूब प्लस 30x माइनस 560 इज इक्वल टू 0. यस, ये है 30x माइनस 560 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले f डैश x निकालो. व्हाट इज f डैश x? 7x रेज टू 6 प्लस 14 5 70x रेज टू 4 प्लस 16 3 48x स्क्वायर प्लस 30. यस और नो? यस. f डैश x की ये वैल्यू आई ना. ध्यान दो, x की कुछ भी वैल्यू रहने दो, कुछ भी वैल्यू रहने दो, दिस फंक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हाँ कि नहीं यार? देख लो, इवन पावर्स है यहाँ पे x की, तो ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और सबका एडिशन है. यस और नो? तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आ ही नहीं सकती. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देयरफॉर f ऑफ x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ मैं. हाँ कि नहीं? इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इंक्रीज होगा ऐसे. इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. अब जब ये इंक्रीज हो रहा है तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगा. इट विल कट एक्स एक्सिस ओनली वंस. हाँ कि नहीं?
सिर्फ एक बार कट करेगा, तो इसके कितने रूट्स रहेंगे? सिर्फ एक रूट रहेगा। अरे पढ़ा है ना बचपन में 10th स्टैंडर्ड में, सीबीएसई वालों को तो ऐसा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में ऐसे ग्राफ था कि ये ऐसा ग्राफ है, बताओ इसके कितने रूट्स रहेंगे, तो ये 1 ये 2, जितनी बार ग्राफ कट करेगा उतने रूट्स, ये ऐसा, बताओ कितने रूट्स है, 1 2 3 4 रूट्स। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग है तो एक्स एक्सिस को कहीं भी, ये यहाँ कहीं भी जो भी फंक्शन रहेगा एक बार कट करेगा हमेशा, यस और नो? तो फिर सिर्फ एक रूट रहना चाहिए, ओनली वन रियल रूट रहना चाहिए, यस और नो? सो हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस डज द इक्वेशन हैव? ओनली वन, खत्म, कुछ भी नहीं था इसमें, यस? तो मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी रहने दो, इसका रहेगा मैक्सिमम ओनली वन रूट, सिर्फ एक रियल सॉल्यूशन रहेगा, बाकी अगर है तो इमेजिनरी रहेंगे, यस? वैसे इसके कितने रूट्स रहेंगे गाइस? हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर? 7 रूट्स, पावर 7 है तो जितनी पावर होती है उतने रूट्स बनते हैं, लेकिन उसमें से रियल सिर्फ एक रहेगा, क्लियर है? बिकॉज इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट? लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ जेई क्वेश्चन, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके? अब देख लो यार, पिछला वाला क्वेश्चन 2008 का था, जेई क्वेश्चन था, बहुत इजी था, ठीक है? प्लीज मेक अ नोट, दिस माइट ऑल्सो बी इजी, लेट्स रीड इट। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1, 2 टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट P and Q such that it forms a triangle OPQ where O is the origin। सबसे पहले फिगर बनाओ, फिगर नहीं बनाया कुछ नहीं आएगा। ये है हमारा x एक्सिस और ये है बच्चों हमारा y एक्सिस। एक पॉइंट है 1, 2, 1, 2 यहाँ रहना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1, 2, इससे एक लाइन पास हो रहा है कोई, तो ऐसे कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है? हम लोग ये कंसिडर करते हैं फिलहाल, इट कैन बी एनी विच वेज, वी डोंट नो, एक लाइन कोई तो पास हो रहा है विच इज कटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P and Q। तो यहाँ पे P पे कट किया, लेट्स से यहाँ पे Q पे कट किया, ओके? लेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन बी m। देखते हैं आगे, वेयर O इज द ओरिजिन, तो ठीक है ये O ओरिजिन है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ इज लीस्ट, ये OPQ का एरिया मिनिमम चाहिए, लीस्ट, देन द स्लोप ऑफ द लाइन PQ इज, तो PQ का स्लोप कितना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यस? सो गाइस व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन? पॉइंट स्लोप फॉर्म से ये जो लाइन है PQ, उसका स्लोप क्या होगा? y minus y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है ना? नाउ what are the coordinates of this point P? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, 0, something, 0, something, sorry, it will be something, 0, y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा उसका, और इसका x कोऑर्डिनेट रहेगा तो यहाँ रहेगा 0, समथिंग। सो फर्स्ट केस उठाते हैं हम P के कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट P, पुट y इज इक्वल टू 0, डाल सकते हैं ना, y इज इक्वल टू 0 डालना पड़ेगा क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, यस और नो? तो इफ आई पुट y इज इक्वल टू 0, व्हाट डू वी गेट? डाल दो यहाँ पे। अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर दैट, व्हाट इज दिस इक्वेशन y माइनस y1? ये है y1 y2 x1 y1, स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो एक पॉइंट है ये वाला जिसके थ्रू वो पास हो रहा है, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब इसमें y इज इक्वल टू 0 डाल दो, है ना? तो ये मिलेगा 0 माइनस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1, करेक्ट? सो व्हाट विल x बी इक्वल टू, x क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखो x के लिए सॉल्व करो यहाँ पर पहले तो, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, इज इक्वल टू mx माइनस m, राइट? और रादर -2 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाय m, ठीक है? सेकेंड पॉइंट Q के लिए देखो, पॉइंट Q के लिए
सी दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग दिस लाइन ना, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, यस और नो? तो ये जो कोऑर्डिनेट है x, 0 लेता हो इसको, चलेगा? इसको लेते 0, y, तो x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं हम तो पहले सिर्फ, ठीक है? सो व्हाट इज आवर इक्वेशन? द इक्वेशन ऑफ आवर लाइन इज y minus 2 is equal to m into x minus 1. In this case we will put x is equal to 0, right? तो x 0 डालने के बाद आएगा y minus 2 is equal to m into 0 minus 1. So y minus 2 is minus m, y is equal to 2 minus m. ये आ गया y का वैल्यू. क्यों निकाला? एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ is हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. OPQ है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यस, देखो यहाँ ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ इंटू दिस इज बेस एंड गाइस दिस इज हाइट. तो बेस कितना है? ये डिस्टेंस विच इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ दिस x. अरे ये एक्सिस है ना, ये पॉइंट है लेट्स से 4, 0 और ये पॉइंट है लेट्स से 0, 3. तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 4 और ये डिस्टेंस कितना हुआ? 3. तो वही किया हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? तो जो x की वैल्यू है वो बेस है और y की वैल्यू है वो हाइट है, खत्म. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1 माइनस 2/m. क्लियर है? ठीक है. सो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1/2 इंटू कैन है ओके 2 माइनस m इंटू m माइनस 2/m. इज इट फाइन? कैन आई राइट इट लाइक दिस? m माइनस 2 लिख देता हूँ इसको भी और माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ, चलेगा? आई जस्ट टेक अ माइनस साइन आउटसाइड. ये आएगा m माइनस 2 अपॉन m. सो m माइनस 2 इज m माइनस 2 का होल स्क्वायर. उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, क्योंकि उसका अभी हमको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू स्लोप, है ना? सो हाफ इंटू m माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m माइनस हाफ को रहने दो. दिस इज m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 डिवाइडेड बाय m. माइनस हाफ को रहने दो, ठीक है? ये आ गया m स्क्वायर बाय m माइनस 4m बाय m प्लस 4 बाय m. करेक्ट? सो दिस इक्वेशन ऑफ एरिया इज नथिंग बट m से m मरा प्लस 4 बाय m. करेक्ट? दिस इज द एरिया. अब मुझे बताओ ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल किस पे डिपेंड करता है? देखो गाइस, ये लाइन अगर ऐसा है तो एरिया इतना सारा रहेगा, हाँ क्यों नहीं? अब अगर इस लाइन का मैं स्लोप चेंज कर देता हूँ ऐसे, तो एरिया चेंज हो गया, यस और नो? यस. इस लाइन का स्लोप अगर मैं और चेंज कर देता हूँ ऐसे, यस, तो भी चेंज हो गया, यस और नो? अब तुम बोलेगे सर पॉइंट 1-2 से पास होना चाहिए, ठीक है, ये है पॉइंट 1-2, यस. इससे ये भी लाइन पास होती है, ये एक सेकेंड ना, ये भी लाइन पास होती है, ये भी लाइन पास होती है, यस और नो? ये भी लाइन पास होती है. सो सब कुछ डिपेंड क्या कर रहा है? किस पे कर रहा है? स्लोप ऑफ दिस लाइन पे डिपेंड कर रहा है. सो मैं इसका डिफरेंशिएट इसको करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू m, बिकॉज द एरिया इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द स्लोप. तो इधर हो जाएगा d/dm ऑफ, माइनस आप बाहर ले लूँ क्या, m माइनस 4 प्लस 4/m का डेरिवेटिव. क्लियर है? एंड वी आर डन. बचा ही नहीं अब तो कुछ, ठीक है? देखो अभी क्या करेंगे. माइनस हाफ तो कांस्टेंट था, डेरिवेटिव ऑफ m इज 1, डेरिवेटिव ऑफ 4 इज 0, है ना? डेरिवेटिव ऑफ 4/m is minus 4 upon m square dA/dm. फाइन. अभी मिनिमम चाहिए एरिया. एरिया हैज टू बी मिनिमम. मिनिमम एरिया कितना हो सकता है किसी ट्रायंगल का? हाउ मच कैन द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी मिनिमम? मिनिमम एरिया तो 0 रहेगा.
सो माइनस हाफ इंटू 1 माइनस 4 अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यस और नो? ठीक है, तो ये इधर आके 0. 1 माइनस 4 अपॉन एम स्क्वायर इज 0. 4 अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4. एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा इसको सॉल्व करके. तो एम इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2. प्लस और माइनस 2 कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस 2 रहेगा या तो माइनस 2. स्लोप ही तो निकालने बोला है यार, तो या तो प्लस 2 रहे या तो माइनस 2 रहे. इट कैन बी एनीथिंग ऑफ दीज 2. आंसर ऑप्शन चेक करो. ओके, माइनस 2 आंसर है यहाँ पे सिर्फ, तो ठीक है माइनस 2 लिख दो. यस और नो? गाइस मैंने पहले ही बताया था ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है ना. ये तो बेसिकली ये वाला लाइन रहेगा वो जो दोनों को कट कर रहा रहेगा. अरे मतलब इधर से. यस, कैसा बनेगा अभी ये ट्राइंगल? आई डोंट नो, इट माइट बी दिस ट्राइंगल. ये वाला ट्राइंगल रहेगा छोटे. देखो ये है, इधर से पास हुआ है ना, एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया, वाई एक्सिस को यहाँ कट किया. सो इस ट्राइंगल का एरिया बात कर रहे हैं, राइट. सो स्लोप कैन बी बोथ. तो माइनस 2 है तो ये वाला है, प्लस 2 रहता तो ये वाला रहता. क्लियर है? दैट इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट, another JEE Mains 2015 question. देखो तो, let f of x be a polynomial of degree 4. डिग्री 4 का कोई तो एक पॉलिनोमियल है f of x, having extreme values at x is equal to 1 and x is equal to 2. मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम एट x is equal to 1 और x is equal to 2 पे एक्सट्रीम वैल्यूज है उसके. ओके, इफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 1 प्लस f of x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन f of 2 इज, f of 2 कितना है ये निकालना है. ओके, अगेन नाउ सी, पिछले भी जेई जो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए वो कंपेयर करो और जेई वाले क्वेश्चंस कंपेयर करो. जेई क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली ऑलवेज इजियर, ये भी बहुत इजी है. लेट्स सी, कैन वी राइट इट लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x अपॉन x स्क्वायर, और ये 1 को लिमिट के बाहर, क्योंकि 1 तो 1 है ना, फिर इस 1 को इधर लेके चले जाते हैं राइट हैंड साइड में. सो दिस बिकम्स इक्वल टू 2. क्लियर? यस. तो इसको बेसिकली क्या हो गया अब, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2. फाइन. नाउ सी, उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है दैट दिस पॉलिनोमियल f of x is a degree 4 function, correct? Is a function of polynomial of degree 4. तो polynomial of degree, ऐसा एक क्वेश्चन हमने क्लास में किया है. ओके, सो polynomial of degree 4 मतलब ax raised to 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus c e is equal to 0. या दिस इज द पॉलिनोमियल. हाँ कि नहीं? यस. और तो इसके बदले मैंने ये पॉलिनोमियल लिख दिया होल डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर. सो दिस बिकम्स, सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, बी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर. चलेगा? दिस इज इक्वल टू 2. यहाँ लिमिट नहीं लिख रहा हूँ मैं. ओके, सो दिस बिकम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी अपॉन एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. है ना? यहाँ पर भी अगेन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट दीज टू टर्म्स. यहाँ पे तो डिवाइड बाय 0 हो गया, तो डिवाइड बाय 0 तो हो नहीं सकता. और पहली चीज x टेंडिंग टू 0 है, x 0 नहीं है. करेक्ट? इसका मतलब ये है कि ये वाला टर्म इज ऑलमोस्ट 0 बिकॉज d शुड बी 0 एंड e शुड ऑल्सो बी 0, क्योंकि 0 बाय 0 नहीं हो सकता. यस और नो? 0 बाय 0 नहीं हो सकता तो इसको 0 होना पड़ेगा. सो
इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू 2. सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 2. लिमिट x टेंड्स टू 0. क्लियर है? तो अब x की वैल्यू 0 डाल दो, तो 0 प्लस c इज इक्वल टू 2. सो c की वैल्यू कितनी मिल गई? 2, है ना? तो f ऑफ x कितना हो गया मेरा अभी? ठीक है, दिस इज आवर f ऑफ x नाउ ओनली. लिमिट डालने के बाद f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2. नहीं सॉरी ऊपर वाला, ऊपर ये नहीं है, ऊपर वाला कहाँ गया? ऊपर वाला मतलब आई राइट इट अगेन. f ऑफ x क्या हो गया? ax रेज टू 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e. लेकिन हमने बोला d 0 है, e भी 0 है और c की वैल्यू कितनी है? 2. करेक्ट? पुट दिस वैल्यूज. ये वैल्यूज पुट करने के बाद आएगा, व्हाई इज दिस पेन नॉट वर्किंग? ax रेज टू 4 प्लस bx क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ये 0 0. दिस इज f ऑफ x, है ना? सो f डैश ऑफ x कितना है अभी? f डैश ऑफ x विल बी 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 4x इज f डैश ऑफ x. उन्होंने बोला इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इज एट 1 and 2. सी द क्वेश्चन. ओके, सो f डैश ऑफ 1 निकालो फिर, है ना? तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल दो, तो 4a प्लस 3b प्लस 4 इज इक्वल टू 0. मिनिमम मैक्सिमम के लिए f डैश ऑफ x को 0 से इक्वेट करते हैं. यस, एंड f डैश ऑफ 2 इज ऑल्सो 0, है ना? सो 2 2s are 4 2s are 8, 8 4s are 32a प्लस 2 2s are 4 3s are 12, 12b प्लस ये 4 2s are 8 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? तो यहाँ से a और b की वैल्यू मिलेगी. दीज आर द 2 इक्वेशंस यू गेट, साइमल्टेनियस इक्वेशंस. इसको सॉल्व करो, या लेट्स सॉल्व इट. तो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये हो गया 16a प्लस 12b प्लस 4 इज इक्वल, नहीं सॉरी 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0. और ये हो जाएगा 32a प्लस 12b प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना? तो ये आया -16a, ये कटेगा. ये आया प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से a इज इक्वल टू 8/16, a इज इक्वल टू हाफ. क्लियर है? अब a इज इक्वल टू हाफ डाल दो किसी भी इक्वेशन में. सो 16 इंटू हाफ प्लस 12b प्लस 16 इज इक्वल टू 0. ये कटा 8, है ना? 24 32, तो b इज इक्वल टू -2 आया. 24 और 12 ना, सो 2. यस, b इज इक्वल टू -2. हो गया, फिर खत्म. नाउ व्हाट इज आवर f ऑफ x? अभी अभी लिखा था हमने, f ऑफ x इज इक्वल टू ax रेज टू 4 प्लस bx क्यूब प्लस 2x स्क्वायर. करेक्ट? d और e को 0 बोल दिया. उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2. a की वैल्यू पता है हमको, हाफ इंटू 2 रेज टू 4 प्लस b की वैल्यू पता है -2 इंटू 2 रेज टू 3 प्लस c की वैल्यू पता है 2 इंटू 2 रेज टू 2, है ना? सो ये हो गया 16/2 प्लस 8 2s are 16, बट -16 प्लस 2 2s are 4 2s are 8. So 16 minus 16 0. Your answer should be 0. f of 2 निकालने बोला है. चेक करो आंसर ऑप्शन में अभी. है ना 0 आंसर फर्स्ट. द आंसर ऑप्शन ए इज 0. सो f of 2 is equal to 0. JEE Mains 2015. सेम क्वेश्चन क्लास में मैंने करवाया है सेशंस में. यू रिमेंबर और नॉट आई डोंट नो, बट आई डू रिमेंबर. ओके, वन मोर JEE क्वेश्चन 2005.
तब मेंस वेंस कुछ नहीं होता था, जेई स्क्रीनिंग वगैरह रहता था, स्क्रीनिंग तो 2005 स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है। चलो लेट्स डू इट, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। बहुत सारे हो गए है ना, सेशन अपलोड करेंगे, टेस्ट लेंगे, बहुत टाइम जाएगा। ओके डोंट वरी, बाकी के बचे कुछ डाउट्स का भी बना दूंगा सेशन कभी तो। ओके अ स्पेरिकल आयरन बॉल 10 centimeter in radius is coated with a layer of ice of uniform thickness that melts at the rate of this much per minute। यहाँ फिगर बनाता हूँ, यह है स्पीयर, इसका रेडियस है 10, यस इट इज कोटेड विद द लेयर ऑफ आइस। ये आइस का एक लेयर है, इसके ऊपर आइस का एक बॉल बना हुआ है, लेयर ऑफ आइस इज कोटेड ऑन दिस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। तो लेट से इसका थिकनेस हम बोल देते हैं x, चलेगा, पूरा x थिकनेस का यहाँ पर एक लेयर ऑफ आइस कोट किया हुआ है। It melts at the rate of 50 centimeter cube per minute. When the thickness of ice is 5 centimeter, then the rate at which the thickness of ice decreases. The rate at which the thickness of ice decreases. Rate. तो dx by dt निकालना है तुमको। कब? When x is equal to 5. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके बहुत सिंपल। The rate at which this thickness decreases, मतलब dx by dt निकालना है when, कब? When x is equal to 5. Okay? So देखो, what is the volume of the entire figure? Volume of sphere is 4/3 pi r cube. Okay? तो इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 pi into r plus x, मतलब 10 plus x का क्यूब। ठीक है क्या? This is the volume. Now differentiate both sides with respect to time. dv by dt is equal to d upon dt of 4/3 pi 10 plus x का क्यूब। चलेगा क्या? Yes. What is dv by dt? The rate of change in volume. The ice is melting at the rate of, तो ये 50 हो गया इसका वैल्यू। अरे हाँ कि नहीं? और इसका डेरिवेटिव निकालो, 4/3 पाई कॉमन कांस्टेंट, 3 इंटू 10 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज 1। हाँ कि नहीं? dx बाई dt, डेरिवेटिव ऑफ x 1 नहीं, dx बाय dt। अरे विथ रिस्पेक्ट टू, इसकी तो वैल्यू निकालना है ना हमको, इम्प्लिसिट फंक्शन से ये, राइट? सो बस सॉल्व करो, ये कटा ये कटा, 50 अपॉन पाई इंटू 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाई dt। यस, और ये dx बाई dt की वैल्यू निकालना है कब? व्हेन x इज इक्वल टू 5। इसको क्या हो गया? व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो डाल दो वैल्यू 50 अपॉन पाई इंटू 225, 15 है ना ये, 10 प्लस 5 15, 15 का स्क्वायर 225 इज dx बाई dt। क्लियर है ना? अरे 4 भी था यहाँ पे, 4 भी आएगा ना साथ में, ये 4 नहीं आएगा इधर, राइट? 50 अपॉन 4 पाई इंटू सो एंड सो। क्लियर है? 25 2 जा 25 9 जा 2 1 जा 2 2 जा, सो dx बाई dt इज इक्वल टू 1 upon 18 pi is the answer। dx by dt तो निकालना था when x is equal to this, right? So 1 upon 18 pi सेंटीमीटर पर मिनट। राघव मेरे भाई प्लीज आंसर मार्क करके भेज दिया कर यार, अच्छा रहेगा। आई कैन ऑल्सो चेक द आंसर्स एट माई एंड, ठीक है? ओके, सो आई नो राघव के भी कुछ क्वेश्चंस अभी और पेंडिंग है, प्रणव ने भी 10 15 20 क्वेश्चंस भेजे हैं, 10 12 क्वेश्चंस तो मिनिमम है ही है, राइट? बट फॉर नाउ रिवीजन फॉर दिस सेशन प्लस लॉट ऑफ जेई क्वेश्चंस सॉल्व करो, है ना? एक और सेशन बना दूंगा कभी एंड विल डील विद द रेस्ट ऑफ दोज डाउट्स एज वेल, डोंट वरी एट ऑल। ओके, सी यू गाइज, दैट्स इट, टेक केयर, बाय।